तो दोस्तों एक्जिको ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली ये कंपनी जो है बेसिकली कुछ दिनों पहले ही पिछले ही महीने कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला था। 18 जुलाई को कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। कंपनी का इशू प्राइस जो रखा गया था वो रखा गया था 93 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। शेयर लिस्ट होता है 135 रुपये प्रति शेयर पे। अच्छे खासे प्रीमियम पे शेयर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद से लगातार लिस्टिंग के बाद से शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। शेयर ने 198 रुपये के आसपास का हाई बनाया। अभी देखें तो 175 रुपये के आसपास आपको शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं अपने इशू प्राइस से अभी भी ये शेयर डबल के रेट पे आपको मिलता हुआ देखने को मिला एक महीने के अंदर। तो चलिए कंपनी का नंबर देख लेते हैं क्या है कंपनी का नंबर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 164 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 156 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 181 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 17% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 10% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 152 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 150 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 168 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं ठीक ही है, कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 7.5 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 8.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के लगभग 15 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देख लो। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट डबल होता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं भाई कि 90% के आसपास 85 से 90% के आसपास की तेजी। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो एक अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिली साल दर साल क्वार्टर दोनों। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 24 पैसे के आसपास था, पिछले साल 24 पैसे के आसपास। अभी देखें तो 40 पैसे के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको देखने में। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा जो कि यहाँ पे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब भी कंपनी कोई नई कंपनी जब आती है अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करती है तो पहला नंबर जो होता है ना, याद रखिएगा पहला जो नंबर होता है किसी भी कंपनी का वो जानबूझ के कंपनी कोशिश करती है बेहतर से बेहतर दिखाने का, क्योंकि ऐसे में क्या होता है इन्वेस्टरों का भरोसा ऐसे में जीता जाता है। तो जानबूझ के कंपनी उसी क्वार्टर में अपने शेयर को लिस्ट करवाती है जिस क्वार्टर में कंपनी के नंबर अच्छे आने वाले रहते हैं। तो एग्जैक्टली मान लीजिए लगभग 95% आप समझ लीजिए कंपनी उसी क्वार्टर में अपने शेयर को लिस्ट कराती है जिसमें उनके अच्छे नंबर आने वाले रहते हैं। तो इस वजह से मोस्टली देखा जाता है कि हर कंपनी मोस्टली कंपनी की तरफ से जब कंपनी लिस्ट होती है तो अच्छे नंबर आते हैं उसके अगले क्वार्टर में। लेकिन इन नंबर पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। शेयर अच्छा है, बहुत अच्छे खासे पोटेंशियल है शेयर के अंदर, लेकिन ऑलरेडी ये शेयर आपको डबल होता हुआ देखने को मिला है लिस्टिंग प्राइस से, मतलब इशू प्राइस से एक महीने के अंदर। तो बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रेट करेगा। नंबर पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आपको शेयर के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन 200 रुपये का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मैं कोशिश आपको सजेस्ट करूंगा कि उस लेवल के आसपास थोड़ा बहुत अगर आपके पास शेयर है तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं आप। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।